जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएक्स एग्जाम 2024 100% सक्सेस। आज का जो ये सेट है साथियों, ये पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके हमने 50 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है, जो इस क्लास के माध्यम से आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे आपको सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। बिना समय को गवाते हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे साथियों। आज का पहला प्रश्न साथियों, पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ग्रह? तो चंद्रमा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख या मयोतर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जैन मंदिर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बेन किंग्सले। बेन किंग्सले। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न साथियों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी साथियों को याद होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 5 सितंबर को। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 1945 को। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? 8 नंबर प्रश्न साथियों, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, ब्यास। क्या साथियों? ब्यास। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है, धनराज पिल्ले किसका खिलाड़ी है? धनराज पिल्ले किसका खिलाड़ी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी का। किसका खिलाड़ी है धनराज पिल्ले? हॉकी का। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न साथियों, चौथा नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथा नंबर कर किसके द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मराठों द्वारा। किससे कौन लेता था? मराठों द्वारा लिया जाता था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। 14 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी।
15 नंबर प्रश्न साथियों, लाहौर दिल्ली बस सेवा को कहा जाता है? लाहौर दिल्ली बस सेवा को कहा जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, सदा ए सरहद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न साथियों, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है साथियों, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अठारहवां प्रश्न साथियों, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेकाले। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, उड़ान सिंह के नाम से किसने जाना जाता है? किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, मिल्खा सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथियों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 21 नंबर प्रश्न साथियों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न साथियों, उदय शंकर एक विख्यात हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी, नृत्यक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न साथियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? इसके राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। क्या जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट से बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, तो सभी को याद होगा साथियों, कांवरवती। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न साथियों, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए, रुपया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न साथियों, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए, जोड़। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट से बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न साथियों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? 29 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 30 नंबर प्रश्न साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद शिक्षण से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न साथियों, खजुराहो स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, इसका राइट फटाफट कमेंट्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न है साथियों, रामकृष्ण मनीष की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मशीन की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 30 पूर्वांतर पूर्व देशांतर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न है साथियों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा देश नाथुल दर्रा के पार है, नाथुल दर्रा के पार है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, 39 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक टैंक का नाम है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न साथियों, चीनी यात्री फैयान ने किस शासनकाल में भारत की यात्रा की, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य के शासनकाल में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके क्लास बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकें। 41 नंबर प्रश्न साथियों, प्रख्यात सेना कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, बाप बेटा का। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न साथियों, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न साथियों, भारत निम्नलिखित किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स बताइए। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा भी बोला जाता है साथियों। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 44 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45 नंबर प्रश्न साथियों, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46 नंबर प्रश्न साथियों, तेलुगु राज्य की परिभाषा है, तेलुगु राज्य की राजभाषा है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47 नंबर प्रश्न साथियों, हॉकी मैच की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, 12। 48 नंबर प्रश्न साथियों, 48 नंबर प्रश्न है, नेपाल का संसद का क्या नाम है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स में बताइए।
48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातीय संसद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान का मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, काचित रुपया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 50 नंबर प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी भाषा सभ्यता का विकास हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट्स बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, मिस्री सभ्यता।